हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हमारा करण की जो बुक है टीसीएस पैटर्न पर आधारित, उसका 21 सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है बिब्लियोफैली। बिब्लियोफैली क्या होता है? यानी कि जो पुस्तक प्रेमी होता है या फिर जो पुस्तक ज़्यादा पढ़ता है, जो पुस्तक ज़्यादा पढ़ता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफैली। तो जो एग्जाम में इसका प्रोनाउन पूछा गया था तो वो क्या था? वो था बुक लवर। तो ध्यान रखना है, बुक लवर को बोलते हैं बिब्लियोफैली। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैगिशियस। फ्लैगिशियस क्या होता है? यानी कि जो अपराधी होता है, यानी कि जो अपराध करता है या फिर कोई जुर्म करता है उसको बोलते हैं फ्लैगिशियस। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे क्रिमिनल, एट्रोशियस और फ्लैग्रेंट। तो ध्यान रखना है, फ्लैगिशियस के सिनोनिम हो जाएंगे क्रिमिनल, एट्रोशियस और फ्लैग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है फेसाइल। फेसाइल का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी सुगम है या फिर आसान है या फिर कोई चीज़ कितनी सरल है, उसको बोलते हैं फेसाइल। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे ओवर सिंप्लीफाइड यानी कि बहुत आसान है, ईजी है, कन्वीनियंट है यानी कि सुविधाजनक है। तो ध्यान रखना है आपको, कन्वीनियंट है यानी कि सुविधाजनक है। तो फेसाइल के हो जाएंगे ओवर सिंप्लीफाइड, ईजी और कन्वीनियंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज होता है आयोजन करना, अर्थात इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हैं कोऑर्डिनेटिंग, फॉर्मुलेटिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग। चारों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। कोऑर्डिनेटिंग, फॉर्मुलेटिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस मतलब क्या होता है? मैग्नेनिमस का मतलब होता है कोई कितना दयालु है या फिर कोई कितना उदार है, उसको बोलते हैं मैग्नेनिमस। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे सिवेलरस है, सिवेलरस इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिवेलरस काफ़ी बार पूछा गया है। जनरस है, वेनिवोलेंट है, परोपकारी है, वेनिफिशिएंट है। तो ध्यान रखना है, मैग्नेनिमस के हो रहेंगे सिवेलरस, जनरस, वेनिवोलेंट और वेनिफिशिएंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवेंडन। अवेंडन का मतलब होता है त्यागना या फिर कोई चीज़ छोड़ना। क्या होता है अवेंडन? मतलब त्यागना या फिर छोड़ना। तो इसके जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में वो थे रिलैंक्विश, फोरसेक हो जाएगा, इसके अलावा एक हो जाएगा लीव। तो त्यागना, छोड़ना, अवेंडन के सिनोनिम हो जाएंगे रिलैंक्विश, फोरसेक और लीव। नेक्स्ट वर्ड है साइकोपेंट। साइकोपेंट होता है मतलब कि जो चापलूस होते हैं या फिर जो चालाक होते हैं उसको बोलते हैं साइकोपेंट। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, अडल्टर है और फॉर्नर है। तो साइकोपेंट के जो सिनोनिम है वो है फ्लैटर, अडल्टर और फॉर्नर। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में रहता है। ग्रेगेरियस जो झुंड में रहता है, अर्थात सोशिएबल और फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिसको कंपनी चाहिए उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस। तो ध्यान रखना है आपको, ग्रेगेरियस के जो सिनोनिम है वो है सोशिएबल और फॉन्ड ऑफ कंपनी। नेक्स्ट वर्ड है अटमोस्ट। अटमोस्ट होता है एक ग्रेट अमाउंट में होना, यानी कि अधिकतम है या फिर ज़्यादा होना किसी चीज़ में, तो उसको बोलते हैं अटमोस्ट। और जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में उसका वो था ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट मतलब होता है किसी चीज़ से प्रार्थना करना या फिर आवेदन करना, किसी से अपील करना। तो ध्यान रखना है आपको, सॉलिसिट हो जाएगा आवेदन करना, प्रार्थना करना। और तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिक्वेस्ट करना किसी से और अपील करना, रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है यील्ड। यील्ड होता है कोई चीज़ उत्पन्न करना। क्या होता है? उत्पन्न करना। तो इसके जो सिनोनिम है वो है प्रोड्यूस करना। तो यील्ड का हो जाएगा प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मतलब होता है समाप्त होना या फिर गायब होना, उसको बोलते हैं डिसिपेटेड। तो एग्जाम में इसके जो सिनोनिम पूछे गए थे वो थे डिसअपीयर्ड यानी गायब होना, वेनिस खत्म होना कोई चीज़, वेनिस नष्ट होना या फिर खत्म होना, तो उसको बोलते हैं डिसिपेटेड के सिनोनिम हो रहेंगे डिसअपीयर्ड और वेनिस। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकल। रेडिकल मतलब होता है कट्टरपंथी या फिर दुराग्रही। तो रेडिकल हो जाएगा कट्टरपंथी या फिर दुराग्रही है कोई चीज़, अर्थात फेनेटिकल है। सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में इसका फेनेटिकल। तो रेडिकल का हो जाएगा फेनेटिकल। नेक्स्ट वर्ड है चैलेंज। चैलेंज मतलब होता है किसी को चुनौती देना, किसी को
चुनौती देना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था क्वेश्चन करना। क्या हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन करना, चुनौती देना। नेक्स्ट है वर्ड कंसोल। कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना। और जो एग्जाम में इसका पूछा गया था सिनोनिम तो वो था सोलेक, सोलेस। तो ध्यान रखना है कंसोल का हो जाएगा सोलेस। या फिर किसी को कंफर्ट देना, किसी को कंफर्ट देना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई पेशा है। ऑक्यूपेशन मतलब कोई पेशा है या फिर उसका कोई रोजगार है, पेशा है, कोई रोजगार है। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम यानी कि अ जॉब और प्रोफेशन। तो ध्यान रखना है ऑक्यूपेशन के हो जाएंगे जॉब और प्रोफेशन। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है यानी कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट, बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। तो ध्यान रखना है सेल्फ स्टीम को रहेंगे प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव होता है कोई चीज़ लगातार होना या फिर किसी सतत तरीके से होते रहना, उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव। तो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे सक्सेसिव है और कंटिन्यूसली कोई चीज़ चल रही है उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव। तो ध्यान रखना है कंजिक्यूटिव को रहेंगे सक्सेसिव और कंटिन्यूसली। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मतलब होता है पश्चाताप करना या फिर जो गलती कर दी है उस पर खेद मनाना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे रिमोर्सफुल, रिपेंडेंट, एसेम्ड और अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। रिमोर्सफुल या फिर रिमोर्स पश्चाताप करना, रिपेंटेंट, एसेम्ड और अपोलोजेटिक अपोलोजाइज करना, क्षमा मांगना, किसी चीज़ की गलती स्वीकार करना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब होता है कोई चीज़ उचित होना या फिर उपयुक्त होना, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट। तो एग्जाम में जो इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे कॉम्पिटेंट है कोई चीज़, सूटेबल है कोई चीज़, प्रॉपर है, परफेक्ट है। तो वर्ड याद को रखना आपको। एप्रोप्रिएट के सिनोनिम हो रहेंगे कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, सूटेबल, प्रॉपर और परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब होता है कोई चीज़ उत्तेजित होना या फिर जोश से भर जाना, उसको बोलते हैं एक्साइटेड, जोशीला है कोई चीज़। तो जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में इसके वो थे ईगर, ईगर जोशीला है, वेरी इंथुजियास्टिक है, एक्सेलरेट है और एलिवेटेड है। चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है। ईगर, वेरी इंथुजियास्टिक, एनर्जी से भरपूर है, एक्सेलरेट है और एलिवेट है। तो एक्साइटेड करेंगे ईगर, वेरी इंथुजियास्टिक और एक्सेलरेट और एलिवेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हैप्पी। और हैप्पी का मतलब होता है खुश होना या फिर किसी चीज़ से सुखद है, आसान है, खुशी है किसी चीज़ की, इसको बोलते हैं हैप्पी। यानी कि सिनोनिम हो जाएंगे इसके ब्लिसफुल और फुल ऑफ जॉय। नेक्स्ट वर्ड है रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब होता है उल्लेखनीय है। रिमार्केबल मतलब कि उल्लेखनीय है कोई चीज़, उत्कृष्ट है कोई चीज़, उल्लेखनीय है कोई चीज़ या फिर कोई चीज़ उत्कृष्ट है, उसको बोलते हैं रिमार्केबल। तो एग्जाम में जो इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे नोटिसेबल, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एस्टोनिशिंग। चारों वर्ड याद रखने हैं आपको। नोटिसेबल तो पूछा गया था और इसके अलावा एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एस्टोनिशिंग। नेक्स्ट वर्ड है सबटेरिनेनियन। सब टेरिनियन यानी कि भूमिगत, और दो सिनोनिम हो जाएंगे इसका अंडरग्राउंड। नेक्स्ट वर्ड है हैबिटेंट। हैबिटेंट का मतलब होता है यानी कि निवासी है किसी स्थान का, उसको बोलते हैं हैबिटेंट। और इसका हो जाएगा जो सिनोनिम पूछे गए थे एग्जाम में वो थे डेनिजन, इनहैबिटेंट और ड्वेलर। ड्वेलर मतलब होता है निवासी, रहना कहीं पर। तो हैबिटेंट के हो जाएंगे डेनिजन, इनहैबिटेंट और ड्वेलर। नेक्स्ट वर्ड है सपोर्ट करना यानी कि किसी का समर्थन करना, सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है जो सिनोनिम हो जाएंगे इसके वो हैं ब्लोस्टर, बोल्स्टर, बटरेस करना, बियर, ब्रेस और अपहोल्ड। सारे बड़े इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के, बोल्स्टर, बटरेस, वियर, ब्रेस और अपहोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग होता है आकर्षक लगना या फिर कोई चीज़ मोहक होना, उसको बोलते हैं फैसिनेटिंग। तो एग्जाम में जो उसके सिनोनिम पूछे कहते हैं वो होता है कैप्टिवेटिंग है, चार्मिंग है कोई चीज़, अल्यूर है, आकर्षक है। तो फैसिनेटिंग को रहेंगे कैप्टिवेटिव, चार्मिंग, अल्यूर। नेक्स्ट वर्ड है सस्केप्टिबल। सस्केप्टिबल होता है अति संवेदनशील
तो सिनोनिम पूछे कहते हैं एग्जाम में इसके इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल, इंजीनियस, गुलिबल और क्रीड्यूलस। सारे वर्ड याद रखना है, इम्प्रेशनेबल, इंजीनियस और गुलिबल, क्रीड्यूलस, क्रीड्यूलस। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अपराजय है, यानी कि जो हारता नहीं है, यानी कि अजय है। तो सिनोनिम पूछे गए थे इसके एग्जाम में इनडोमिटेबल, अनबीटेबल, इनवल्नरेबल। तो ध्यान रखना है इनविंसिबल क्यों लेंगे, इनडोमिटेबल, अनबीटेबल और इनवल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट होता है दक्ष होना किसी काम में या फिर चतुर होना। तो जो सिनोनिम पूछे गए थे इस एग्जाम में स्किलफुल होना, क्लीवर होना, एक्सपर्ट होना किसी काम में, डेक्स्टीरियस मेहनती होना, निपुण होना, डेफ्ट निपुण होना। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्किलफुल होना, क्लीवर है कोई चीज़, चालाक है, एक्सपर्ट है किसी काम में, डेक्स्टीरियस है और डेफ्ट है। तो एड्रॉइड क्यों रहेंगे, स्किलफुल, क्लीवर, एक्सपर्ट, डेक्स्टीरियस और डेफ्ट। तो इस तरह हमारे 601 से 630 करंट की बुक के सिनोनिम कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।